guys, welcome back on my channel Amrita Raval Biology. Dear students, I know you are preparing hardly with all your blood and sweat for your board examinations and we are here to help you all in your preparation. So हम लोगों ने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दिया है जिसमें वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैक्टीरियल डिजीजेस, फंगल डिजीजेस, वायरल डिजीजेस and now we are coming on to the protozoal diseases. So students, प्रोटोजोआ क्या होते हैं ये तो आपको पता ही है दैट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर हमारे पास में किंगडम मोनेरा माने कि बैक्टीरिया के बाद में जो ग्रुप आता है उसको हम बोलते हैं किंगडम प्रोटिस्टा. किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स होते हैं प्रोटोजोआ और प्रोटोजोआ में बहुत सारी प्रोटिस्ट डिजीज कॉजिंग एजेंट्स भी हो सकते हैं. दैट मीन्स दैट दे कैन ऑल्सो बी पैथोजेंस टू अस. They can be disease causing for us. They can enter inside our body by any means and may cause harm to our body. So dear students, कुछ प्रोटोजोल डिजीज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और इसके अंदर मैं आप लोगों को आज 2 डिजीज बताने वाली हूँ. एक होने वाली है हमारे पास में अमीबियासिस और एक होने वाली है हमारे पास में वो है मलेरिया. मलेरिया की डिजीज जो हमारे एनसीईआरटी क्लास 12 की टेक्स्ट बुक में दी हुई है विच विल बी शोइंग यू ऑल कि मलेरिया कॉज कैसे होता है के अलावा मलेरिया की लाइफ साइकिल कैसी है, मतलब प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल कैसी है. सो लेट्स स्टार्ट. प्रोटोजोल डिजीज में सबसे पहले जो हम लोग पढ़ते हैं ये होती है हमारे पास में अमीबियासिस. अमीबियासिस डिजीज हम जो पढ़ेंगे वो किससे द्वारा कॉज होती है बताती हूँ मैं आपको. इसके अलावा हम लोग पढ़ने वाले मलेरिया. बच्चे लोग पिछले लेक्चर में मैं जो आपको पढ़ा रही थी आई वॉन्ट योर रिस्पॉन्स इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो कि तुम लोगों को वायरल डिजीज समझ में आई है या नहीं. अगर आप लोग मुझे बताते रहोगे कि आपको समझ में आ रहा है तो मुझे पढ़ाने में तुम्हारे साथ में इंटरेक्टिव होने में थोड़ा और ज्यादा मजा आएगा. ठीक है, सो ये करते रहा करो बीच बीच में. प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल. सो फर्स्टली वी विल बी स्टडीइंग टुडे द डिजीज विल बी अमीबियासिस. ठीक है, आप देखते हैं ये डिजीज बड़ी खतरनाक सी होती है यार. अमीबियासिस हमारे दिमाग में आता है फटाफट से अमीबा, पर इसका कॉजेटिव एजेंट अमीबा तो नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि अमीबा तो एक फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है. वो तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाला होता है. वो अपना खाना खुद इंजेस्ट करता है, राइट. वो तो वाटर में पाया जाने वाला ऑर्गेनिज्म होता है. तो ये अमीबियासिस डिजीज फिर कौन कॉज करता है? इट इज कॉज्ड बाय amoebas, kind of we can say modified form which is known as ant amoeba. ant मतलब कि intestine, amoeba मतलब कि amoeba and इसका नाम है ant amoeba histolytica. ठीक है, अच्छा मैंने इनको सेपरेटली अंडरलाइन इसलिए किया क्योंकि मैं तुम लोगों को वर्ड रूट बताना चाह रही थी. हालांकि ये पूरा एक सिंगल वर्ड है बिकॉज ये जीनस का नाम है ant amoeba और इसका स्पीशीज का नाम होता है histolytica. बच्चों हिस्टोलाइटिका का वर्ड को भी मैं ब्रेक कर सकती हूँ टिश्यूज एंड लाइसिस. अब बहुत आसान हो जाती है हमारे लिए चीजें जब हम इनको तोड़ना स्टार्ट करके समझना स्टार्ट करते हैं. देखो एंट वर्ड का मतलब होता है इंटेस्टाइन, अमीबा हम सब जानते हैं, हिस्टो मतलब कि टिश्यूज, लाइटिका मतलब कि ब्रेकडाउन. तो आप लोग मुझे बताओ आपको इस डिजीज पॉजिटिव एजेंट के नाम से क्या आ रही बात समझ में आ गई है कि ये हमारी बॉडी में अगर एंटर हो जाएगा तो हमारी बॉडी में जाके रहेगा किधर? रहेगा इंटेस्टाइन के अंदर. ठीक है, और इंटेस्टाइन में ये प्रॉब्लम्स कॉज करेगा. ओके, सो अभी हम देखते हैं कि इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा. अब जैसे हमारे सामने मोड ऑफ इन्फेक्शन के बारे में बात आती है हमारे माइंड में जैसे ही पता पड़ा कोई ऑर्गेनिज्म इंटेस्टाइन के अंदर रहना प्रेफर कर रहा है दैट मेक्स अस क्लिक इनसाइड अवर माइंड कि ये डेफिनेटली हमारी बॉडी में कंटामिनेटेड फूड या वाटर के थ्रू आया होगा. ठीक है, तो फटाफट से बोल देते हैं इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होने वाला है. इट विल बी कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर. एंड इसके बाद में हम इसके सिम्टम्स देखते हैं. सिम्टम्स के बारे में बात करें तो सिम्टम्स समझने के पहले मैं तुम लोगों को अमीबियासिस जो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका है इसकी थोड़ी लाइफ साइकिल की इमेज दिखाना चाहूंगी. तो देखो यहाँ पर हम इसको समझेंगे बहुत इजीली. बच्चों इसका आपको लाइफ साइकिल ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत तो नहीं है, पर अगर आप याद रखते हैं तो कोई बुरी बात भी नहीं है बिकॉज आप इसके बारे में ज्यादा पॉइंट समझ पाएंगे. देखते हैं
ये जो डिजीज है ये एक ह्यूमन में दिख रही है हमें आते हुए, कैसे आ रही है? तो हम देख रहे हैं कि ह्यूमन ने कुछ खा लिया है गलती से। क्या खा लिया है उसने? उसने कुछ ऐसा फूड सब्सटेंस खा लिया है, ऐसा वाटर ले लिया है जिसके अंदर इन्फेक्टिव सिस्ट स्टेज प्रेजेंट है एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका की। क्या आप लोगों को यहाँ पर ये देखने मिल रहा है कि ये जो एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका का जो इन्फेक्टिव सिस्ट फॉर्म है, ये इन्फेक्टिव सिस्ट एक 4 न्यूक्लियस वाला सिस्ट दिख रहा है, तो हम इसीलिए बोलते हैं इसको टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट। अगर आप लोग नीट एस्पिरेंट हैं तो आपको ये बहुत आसानी से याद आ जाएगा कि ये टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट है, क्योंकि ये पीवाईक्यूज में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एंटमीबा हिस्टोलाइटिका की कौन सी स्टेज इन्फेक्टिव स्टेज कहलाती है, और उसका आंसर होता है टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट। कई बार इसको क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी में एंट्री पा गया। कैसे आ गया? गंदे खाने गंदे पीने से आ गया, मीनिंग कि कंटामिनेटेड सोर्स ऑफ फूड और वाटर से हमारी बॉडी में एंटर हो गया। लेकिन ये एक्चुअली में वाटर को कंटामिनेट किया कैसे इसने? तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी डिजीज्ड पर्सन के फीकल मैटर से ये पानी में आया होगा। आप देखो, इस व्यक्ति की बॉडी में जैसे ही ये इन्फेक्टिव सिस्ट आ जाता है तो ये इसके इंटेस्टाइन में जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। तो हम इसके इंटेस्टाइन का इलैबोरेटिव डायग्राम यहाँ पर देखते हैं। ये ऑर्गेनिज्म ह्यूमन की बॉडी में आने के बाद में इंटेस्टाइन में आ जाता है। जब ये आया था तभी सिस्ट लेके आया था, जब ये अंदर आ जाता है तब तक इसका सिस्ट वॉल डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, और सिस्ट वॉल डिसॉल्व होने के बाद में ये हमारी बॉडी में आके एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना चालू करता है और बनाता है ट्रोफोजोइट नाम की एक स्टेज। ठीक है, अच्छा, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है तो किधर कर रहा है ये भी जान सकते हैं हम। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ये परफॉर्म कर रहा है स्टूडेंट्स, इट इज परफॉर्मिंग इट इनसाइड द लार्ज इंटेस्टाइन, सिंस ये कोलॉन वाले एरिया को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें क्या क्या होता है? डिडनम, जेजुनम, इलियम। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है? सीकम, कोलॉन, देन रेक्टम एंड एनस। ठीक है, तो इस हिसाब से हम बोलेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन में जाके वहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करके ट्रोफोजोइट नाम की एक स्टेज बनाता है। ठीक है, ट्रोफोजोइट स्टेज जो है बच्चों, ये इसके 3 फेट हो सकते हैं। पहला फेट, ये ट्रोफोजोइट स्टेज जो है ये फीकल मैटर में एज इट इज पास हो गई, बाहर निकल गई बाय चांस। ऐसा अगर होता है तो ये एक नॉन इन्फेक्टिव स्टेज बन जाता है। मतलब कि ट्रोफोजोइट अगर पानी में चला गया है ना, तो आप अगर उस पानी को ले लेते हैं, बॉडी में आ जाता है, तो वो आपके लिए कोई प्रॉब्लम कॉज नहीं करेगा, बिकॉज ये नॉन इन्फेक्टिव स्टेज है। सेकेंड फेट क्या हो सकता है इसका? सेकेंड फेट क्या होता है कि हमारी ट्रोफोजोइट जो है हमारे इंटेस्टाइन के टिश्यूज को इरोड करना चालू करते हैं। हमारी इंटेस्टाइन, जहां पर हमारी इंटेस्टाइन के अंदर से फीकल मैटर पास हो रहा है, उस इंटेस्टाइन की वॉल को ये इरोड करना चालू करता है, तोड़ता है, ब्रेक करता है, रप्चर करता है। इसके कारण से फीकल मैटर के साथ में क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ब्लड मिक्स हो जाएगा? ऑब्वियसली यस, फीकल मैटर में ब्लड मिक्स हो जाएगा। तो हमारे जो पर्सन को अमीबियासिस डिजीज हुआ है उसको कैसे स्टूल्स पास होंगे? उसके स्टूल्स, फीकल मैटर जो होंगे वो ब्लड वाले होंगे, खून के साथ में होंगे। ठीक है, तो ब्लडी स्टूल्स बोलते हैं अपन उसको, कि ब्लडी स्टूल्स पास करेगा इंसान। तीसरा एक और चीज हो सकती है कि ये जो ट्रोफोजोइट स्टेज है ये फिर से एंसिस्ट कर ले, और एंसिस्ट करने के बाद में अब ये बना लेगा एक तो पहले बाइन्यूक्लिएट स्टेज, फिर ये बनाता है ट्राइन्यूक्लिएट स्टेज, फिर ये बनाता है टेट्रा न्यूक्लिएट स्टेज। और टेट्रा न्यूक्लिएट स्टेज जो होती है, इसको अगर फीकल मैटर के साथ में ये स्टेज पास आउट हो गई बॉडी में से बाहर, तो फिर हम बोलेंगे कि अब ये फीकल मैटर में अगर पानी आके मिक्स हो गया और वो पानी कंटामिनेट हो चुका है, अब ये पानी गलती से किसी ने खा लिया है किसी भी फॉर्म में, तो फिर वो डिजीज हो सकता है। ऐसे करके डिजीज स्प्रेड होती है। अच्छा, अब मुझे बताइए कि अगर ये इंटेस्टाइन की वॉल को रप्चर कर रहा है, तो इंटेस्टाइन की वॉल रप्चर हो रही है, मीनिंग ब्लड वेसल्स भी बर्स्ट हो रही हैं। ब्लड वेसल्स के अंदर अगर ये स्टेज पहुंच जाती है, जो कि हमारे पास यहाँ पर स्टेज हमने कहा इंटेस्टाइन को भी इरोड कर सकती है, मैग्ना स्टेज बोलते हैं इसे। अगर ये पहुंच जाती है ब्लड वेसल्स के अंदर तो फिर ये लिवर तक भी पहुंच जाएगी बच्चों।
अगर ये गलती से लिवर पहुंच गया है तो ये लिवर में जाके वहां के टिश्यूज को भी डैमेज करेगा, मतलब कि लिवर में एब्सेस हो जाएगा, डैमेज टिश्यूज। ठीक है, तो इस प्रकार से डिजीज बड़ी डेंजरस है जैसे कि मैंने बताया। तो अमीबियासिस में हमें क्या क्या पॉइंट्स ध्यान रखने होते हैं, हमेशा देखते हैं। पहली बात हम ध्यान रखते हैं कि सिम्टम्स रिस्पेक्टिव। फर्स्ट पॉइंट विल बी, व्यक्ति को बहुत पेन होगा अब्डोमेन में, तो अब्डोमिनल पेन इज वन ऑफ द सिम्टम्स। नेक्स्ट सिम्टम क्या होगा इसका, दैट द पर्सन जो कि सफर कर रहा है उसको ब्लडी स्टूल्स आएंगे, ब्लड मिक्स स्टूल्स या ब्लड वाले फीकल मैटर, ब्लडी स्टूल्स, खून से मिक्स्ड फीकल मैटर। ठीक है, तीसरा जो होता है यहाँ पर सिम्टम बच्चे लोग, वो होता है कि व्यक्ति जो है उसके लिवर में भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये क्रॉनिक हो गया डिजीज तो हम बोलेंगे कि हेपेटिक एब्सेस भी हो सकती है। ठीक है, और इसी के साथ साथ में लूज मोशंस भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर इन्फ्लेमेशन है। तो ये सारी चीजें अमीबियासिस डिजीज के अंदर देखने मिल सकती है। तो ये डिजीज हमें कैसे याद रहेगी, अमीबियासिस डिजीज कॉज करने वाले एजेंट का नाम क्या था, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या था, फीकल मैटर के थ्रू बॉडी में आने वाली चीज, माने कि फीको ओरल रूट या तो फिर कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। तीसरा सिम्टम्स बताएंगे अगर हम, तो सिम्टम्स में क्या होगा, अब्डोमिनल पेन होगा, लूज मोशंस हो सकते हैं, ब्लड में मिक्स स्टूल्स आ रहे हैं क्योंकि इंटेस्टाइन की वॉल डैमेज हो रही है, इंटेस्टाइन से होते हुए ये लिवर में भी जाके रहना चालू कर सकता है, तो लिवर के अंदर भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसका एक और पॉइंट ध्यान रखने का वो है, इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी होती है, क्वाड्री न्यूक्लिएट या टेट्रा न्यूक्लिएट स्टेज जो होती है बच्चों, इसकी वो इन्फेक्टिव स्टेज कहलाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर अमीबियासिस डिजीज। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और बच्चों को याद करने में डिफिकल्टी भी होती है कई बार, क्योंकि हम अगर इसे नीट लेवल पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास में बहुत सारे इसके सब नेम्स आते हैं। वो है मलेरिया, सेकेंड डिजीज। तो मलेरिया जो होता है बच्चों, इसके अंदर याद करने की चीजें तो बहुत ज्यादा है, पर एनसीईआरटी जितना मेंशन करती है वो बोर्ड के लिए मोर देन सफिशिएंट है। इसीलिए हम अभी एनसीईआरटी बेस्ड ही स्टडीज करने वाले हैं। मैं अपने और नॉलेज को तुम्हारे सामने यहाँ नहीं रखूंगी। जब तुम्हारे को मैं नीट के लिए पढ़ाऊंगी तब मैं तुम्हें 100% मलेरिया का डिटेल्ड वर्जन पढ़ाने वाली हूँ। अभी सिर्फ तुम बोर्ड फोकस पढ़ाई कर रहे हो, इसलिए तुम ये वाला पढ़ो। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस नीट में भी आते हैं, डायरेक्टली भी आते हैं, कई बार बहुत इजी लेवल पे भी आते हैं, तो ये वहां भी एडवांटेजेस ही होगा। ठीक है, चलो तो मलेरिया पढ़ते हैं। तो मलेरिया डिजीज का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, और कई बार बच्चे ये गलती करते हैं कि बोलते हैं कि एनाफिलीज मस्कीटो से होता है। ऑब्वियसली नॉट, हम प्रोटोजोअल डिजीज पढ़ रहे हैं और मस्कीटो थोड़ा ना प्रोटोजोआ होता है, मस्कीटो तो आर्थ्रोपोडा होता है ना। तो कॉज्ड बाय क्या होगा, इट विल बी कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम नाम का एक प्रोटोजोआ होता है। प्लाज्मोडियम के बहुत सारे फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं, जिसमें कि हम 4 फॉर्म्स के बारे में ही पढ़ते हैं। ठीक है, मेनली तो प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, फैल्सी सॉरी मैं वापस से लिखती हूँ इसे, अच्छा फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। ये 4 टाइप के प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज कर सकते हैं और सभी के सीवियरिटी लेवल डिफरेंट होते हैं, लेकिन सभी के द्वारा कॉज डिजीज को मलेरिया ही बोलने वाले हैं। ओके, जब हम बात करते हैं कि इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा, तो हमें पता होता है कि ये फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो के द्वारा हमारी बॉडी में एंटर होता है। तो हम क्या बोलेंगे, बाय द बाइट ऑफ या ड्यू टू द बाइट ऑफ फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो, खूनी मस्कीटो, फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो। ठीक है, तो मच्छर के काटने से ये डिजीज स्प्रेड होती है। मच्छर के काटने से डिजीज होती है बोलना गलत हो जाएगा, मच्छर के काटने से डिजीज स्प्रेड होती है बिकॉज मस्कीटो इसका वेक्टर है। ठीक है, इट इज द वेक्टर और कैरियर ऑफ द डिजीज कॉल्ड एज मलेरिया। ओके, सो मोड ऑफ इन्फेक्शन भी हमें क्लियर है कि बाय द बाइट ऑफ फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो।
अब हम समझें कि होता कैसे पूरा एक्चुअली में मलेरिया कैसे स्प्रेड होगा किसी की भी बॉडी में होता है तो, ठीक है। तो देखो, मलेरिया को समझने के लिए मैंने मलेरिया की लाइफ साइकिल ली हुई है तुम लोगों के सामने, ताकि तुम इमेज देख के समझ पाओ और तुम डायग्राम बनाने की भी ट्राई कर सकते हो। मैंने बहुत ज्यादा इजीएस्ट पॉसिबल इमेज तुम्हारे ढूंढा है, ठीक है, जिससे कि तुम बहुत इजीली इससे समझ पाओ सब चीजों को, ठीक है। तो एक छोटी सी बात और समझते हैं हम यहाँ पे। जैसे कि मैंने कहा कि मस्कीटो के काटने से ये डिजीज स्प्रेड होती है, लेकिन ये डिजीज होती किस में है, तो हम बोलते हैं ह्यूमन में होती है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि मैं यहाँ पर एक नोट बना के लिखती हूँ तुम्हारे लिए कि प्लाज्मोडियम जो होता है बच्चों, ये एक डाइजेनेटिक पैरासाइट है। ये 2 जेनेरा के स्पीशीज को अफेक्ट करने वाला पैरासाइट है, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम इज अ डाइजेनेटिक पैरासाइट। डाइजेनेटिक पैरासाइट का क्या मतलब हुआ? डाइजेनेटिक पैरासाइट का मतलब 2 जेनेरा को अफेक्ट करने वाला पैरासाइट है। अच्छा, अब 2 जेनेरा को अफेक्ट करना मतलब क्या? इसको 2 होस्ट चाहिए। इट रिक्वायर्स 2 होस्ट और ऑफ अलग अलग स्पीशीज, एक ही स्पीशीज के नहीं, हाँ। इट रिक्वायर्स 2 होस्ट, दैट इज ह्यूमन एंड मस्कीटो, वो भी एनाफिलीज मस्कीटो, ठीक है। अच्छा, ह्यूमन जो होता है ये इसका कैसा होस्ट है? ह्यूमन की बॉडी में ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है, इसके कारण से हम ह्यूमन को बोलते हैं इंटरमीडिएट होस्ट। और मस्कीटो की बॉडी में आने के बाद में ही ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है। मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट क्या होता है? जब मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज हो रहे होते हैं, और उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो वो फर्टिलाइजेशन की स्टेप इसकी प्लाज्मोडियम की एनाफिलीज मस्कीटो की बॉडी में जाने के बाद होती है। तो इसलिए हम एनाफिलीज को इसका प्राइमरी होस्ट बोलते हैं और इसी को हम इसका फाइनल होस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ये प्राइमरी होस्ट है या फिर इसी को फाइनल होस्ट भी बोल सकते हो आप लोग, ओके। और ह्यूमन इसका इंटरमीडिएट या सेकेंडरी होस्ट हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो ये बात हमारी समझ में आई है क्या? जब तुम्हें एक बात समझाती हूँ, जब मान लो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को पैथोजन है, उसको डिजीज कॉज करना जो है किसी ह्यूमन में है, लेकिन वो सिर्फ ह्यूमन में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर रहे, वो किसी और ऑर्गेनिज्म में भी घूम के आया, जैसे कि मच्छर में भी घूम के आ रहा है वो। तो वो जो 2 जेनेरा की ऑर्गेनिजम्स के अंदर अपनी लाइफ साइकिल बिता रहा है, थोड़े समय मच्छर के अंदर था, फिर हमारी बॉडी में आया, तो हम क्या बोलेंगे कि वो डाइजेनेटिक पैरासाइट है। अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि 3 जेनेरा के ऑर्गेनिजम्स के अंदर अपनी लाइफ साइकिल बिताता है, तो हम ऐसे पैथोजेंस को, पैरासाइट को बोलते हैं ट्राइजेनेटिक पैरासाइट, ठीक है। अगर मैं तुम्हारी को एस्केरियासिस पढ़ा रही थी, तो एस्केरियासिस में मैंने कहा था कि एस्केरिस हमारी बॉडी में आता है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर की मदद से, हमारी ही बॉडी में डिजीज कॉज करता है, किसी और की बॉडी में नहीं करता है, किसी और ऑर्गेनिज्म के थ्रू हमारे पास नहीं आया, तो वो मोनोजेनेटिक पैरासाइट था, ठीक है। तो पैरासाइट्स में डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल जीते हैं, कुछ थोड़ी सिंपल जीते हैं, ठीक है। अब तुम यहाँ पर देखो, इसको बहुत सिंपली समझने की ट्राई करेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास में क्या दिख रहा है? एक मस्कीटो दिख रहा है, फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो किसी ह्यूमन के स्किन के ऊपर बैठा हुआ है और उससे ब्लड ले रहा है। जब ये ऑर्गेनिज्म ब्लड ले रहा है, तब ये ऑर्गेनिज्म यहाँ पर अपने सलाइवा को छोड़ रहे हैं, ठीक है। मतलब हमारी स्किन के ऊपर जब आके मच्छर बैठा, तो मच्छर ने क्या किया? मच्छर ने हमारे स्किन के ऊपर आने के बाद में ब्लड लिया अपने बॉडी में, उसने ब्लड लिया, ठीक है, और हमें क्या दिया? हमारी बॉडी में उसने इंजेक्ट कर दिया सलाइवा। और जो इसने सलाइवा इंजेक्ट किया है बच्चों, इस सलाइवा के अंदर हजारों की मात्रा में कुछ प्लाज्मोडियम के लार्वल फॉर्म्स थे, और उन लार्वल फॉर्म्स को हम बोलते हैं स्पोरोजोइट, ठीक है। तो ये जो सलाइवा इसने हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया है, इस सलाइवा के कारण से हमारी बॉडी में हजारों स्पोरोजोइट्स आ गए। ये स्पोरोजोइट्स आए कहां पर है? ऑब्वियसली ये स्पोरोजोइट्स हमारे ब्लड वेसल में आए हैं, हमारे कैपिलरीज में आए हैं, ठीक है।
ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि ये हमारी आर्टरी में आए हो या हमारे वेन में आए हो, दोनों पॉसिबिलिटीज बैठती हैं, पर जनरली आर्टरी में आता है क्योंकि हमारा ज्यादा गर्म ब्लड आर्टरी में होता है, तो मच्छर आर्टरी का ब्लड ज्यादा प्रेफरेबली लेना पसंद करता है। ठीक है, तो कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी में देखो ये ढेर सारे स्पोरोजोइट्स हमारे पास आ गए। अच्छा, अब ये स्पोरोजोइट्स का क्या होगा? तो जो स्पोरोजोइट्स हमारे पास हजारों की मात्रा में आ गए थे, ये ब्लड से जब हमारा हार्ट जो है वो ब्लड पंप कर रहा है, तो ब्लड पंप करेगा तो हमारा ब्लड जो है वो जाएगा बाकी बॉडी के ऑर्गन्स में, सभी ऑर्गन्स में जाएगा, तब ये ब्लड हमारे लिवर के पास में भी जा रहा होगा ऑब्वियसली। तो सारे के सारे स्पोरोजोइट्स फटाफट 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 फटाफट, जैसे कि कोई कैदी के लिए जेल छोड़ दिया हो, सारे कैदी बाहर भाग गए हैं, या फिर स्कूल से छुट्टी होने के ऊपर सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास के बच्चे दौड़ के बाहर आते हैं भाग के अपने पेरेंट्स के पास, वैसे ये स्पोरोजोइट्स फटाफट फटाफट से लिवर के पास जाते हैं। ठीक है, ताकि लिवर में जाके वो छुप सके, क्योंकि लिवर एक बहुत बिजी ऑर्गन होता है, कई बार ऑर्गेनिजम्स को प्रेफरेंस होती है कि वो लिवर में जाके छुप जाए, लिवर में चले जाएंगे दौड़ दौड़ के सब। ठीक है, तो अब ये सब स्पोरोजोइट्स लिवर में पहुंच चुके हैं, और लिवर में जाने के बाद में ये यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पर जो मैं बता रही हूँ, आई विल बी हाईलाइटिंग, और मैं तुम लोगों को लेजर की मदद से दिखाती हूँ। देखो, ये स्पोरोजोइट हमारे लिवर के किसी सेल में आया। ठीक है, जब ये स्पोरोजोइट लिवर के सेल में आया, तब इस स्पोरोजोइट ने क्या चालू किया? इस स्पोरोजोइट ने पहले तो अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करा, और फिर उसके बाद में थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म गैदर किया। इस प्रोसेस को हम मल्टीपल फिजन बोलते हैं बच्चों। ये मल्टीपल फिजन परफॉर्म करने के बाद में सेल रप्चर हो गया, और सारे के सारे स्ट्रक्चर्स जो कि न्यूली फॉर्म्ड थे, जिनको हम मीरोजोइट बोलते हैं, वो रिलीज हो गए। ठीक है, तो मैं आपको इसको दिखा देती हूँ बना के, इस सिंपल सा बना रही हूँ मैं तुम लोगों के लिए। देखो यहाँ पर मान लो कि हमारा लिवर का कोई सेल था, लिवर के सेल में अगर तुम्हारे पास में आ जाता है एक स्पोरोजोइट, तो ये स्पोरोजोइट क्या करेगा? ये लिवर के सेल में डिवाइड करेगा। कैसे करेगा? देखो, ये लिवर का सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस के फ्रेगमेंट्स कर लेगा खुद के, उसके बाद में हर फ्रेगमेंट थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म गैदर कर लेगा अपने आसपास में, और ऐसे करके ये स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। एक स्पोरोजोइड से ढेर सारे मीरोजोइड्स बन जाते हैं। जब हमारे लिवर के सेल के अंदर ये प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ने लगता है, तो लिवर का सेल हो जाता है रप्चर, और ये सारे के सारे स्पोरोजोइड जो हैं ये बाहर रिलीज होना चालू हो जाता है ऐसे करके। ठीक है, तो ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन। तो पहला मल्टीपल फिजन किधर हो रहा है? मल्टीपल फिजन हो रहा है पहला लिवर में। ठीक है, ऐसे करते करते स्पोरोजोइड्स ढेर सारे मीरोजोइड्स बना लेते हैं। ओके, अब ये जो स्ट्रक्चर्स बन गए मीरोजोइड, इनकी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं बच्चों। एक पॉसिबिलिटी होती है कि मीरोजोइड जाके किसी फ्रेश लिवर के सेल के अंदर जाके प्रोलिफरेट करना चालू कर दे और बहुत सारे और मीरोजोइड्स बनाना चालू कर दे, एक ये पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये होती है बच्चे लोग कि ये जो मीरोजोइड बना है ये किसी आरबीसी के अंदर जाएगा, और किसी आरबीसी के अंदर एंटर होके वहां पर मल्टीपल फिजन परफॉर्म करना चालू कर देगा। ठीक है, तो हमारे पास में कितने पॉसिबिलिटीज आ गए हैं? यहाँ पर हमारे पास में दो पॉसिबिलिटीज आ गए हैं। मीरोजोइड्स कैन ईदर एंटर द लिवर सेल अगेन, और मीरोजोइड्स कैन एंटर इनसाइड द आरबीसीज एंड दे विल परफॉर्म द मल्टीपल फिजन देयर नाउ। ठीक है, तो अब ये हुआ। अब तुम सब यहाँ पर देखो, फिर से इमेज के ऊपर आ जाओ। इमेज पे आके हम क्या देखते हैं कि मीरोजोइड जो है वो आरबीसीज में आ गए। आरबीसीज में आने के बाद में ये मीरोजोइड्स ने यहाँ पर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करना चालू करा। पहले इन्होंने न्यूक्लियर के फ्रेगमेंट्स बनाए, फिर थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म गैदरिंग किया, और फिर ढेर सारे और स्ट्रक्चर्स बन के बाहर निकल गए। ठीक है, तो अब इन स्ट्रक्चर्स को क्या बोलेंगे हम बच्चों? ये जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बने ना, इनको कई बार लोग मीरोजोइड बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में इनका नाम होता है शाइजोजोइड। तो प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम जो ऑर्गेनिज्म होता है, इसके बहुत सारे मतलब लार्वल फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं, जिनके नाम अलग अलग होते हैं।
ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बने हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये जैसे कि स्पोरोजोइड, मीरोजोइड, शाइजोजोइड। ठीक है, अब ये जो शाइजोजोइड दिख रहे हैं, हम क्या देख सकते हैं कि शाइजोजोइड जाके किसी फ्रेश आरबीसी को वापस से इन्फेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये पॉसिबिलिटी है, या तो फिर ये शाइजोजोइड्स जो है वो शाइजोजोइड्स नहीं बन के एक्चुअली में गैमेटोसाइट बनने वाले हैं। ठीक है, तो किसी किसी आरबीसी के अंदर क्या होता है कि मीरोजोइड जो होते हैं, ये जो मीरोजोइड्स तुम्हें दिख रहे हैं, ये मीरोजोइड्स बना लेते हैं गैमेटोसाइट्स। तो कुछ मीरोजोइड्स ऐसे बन जाते हैं ना, बड़ा सा अंदर स्ट्रक्चर बन जाता है ये बन जाता है फीमेल गैमेटोसाइट। कुछ मीरोजोइड ऐसे बन जाते हैं बच्चों, ये आरबीसी है मान लो, तो इसमें थोड़ा छोटा साइज का सेल होगा, ये होता है शाइजोजोइड। क्योंकि फीमेल गैमेटोसाइट जो बनता है प्लाज्मोडियम का, वो थोड़ा लार्ज होता है, इसलिए हम उसको मेगा गैमेटोसाइट बोलते हैं। और मेल का जो बनता है उसको हम बोलते हैं माइक्रोगेमेटोसाइट। ठीक है, अच्छा, अब ये जो गैमेटोसाइट्स होते हैं बच्चों, ये हमारे ब्लड में घूम रहे हैं। ठीक है, हमारे ब्लड में कंटिन्यूअसली घूम रहे हैं। अभी देखो ये घूम रहे हैं ब्लड के अंदर। अगला कोई भी मच्छर आएगा अगर, तो वो मच्छर आके बैठेगा, फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो मान लो, तो जब वो ब्लड अपने अंदर ले रहा होगा, इंजेस्ट कर रहा होगा, तब उस समय पर वो थोड़ा बहुत ये गैमेटोसाइट्स भी ले लेगा ना, क्योंकि ये हमारे ब्लड में पाए जा रहे हैं। ऐसे करके गैमेटोसाइट्स फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो के गट में पहुंच जाते हैं, उसके स्टमक में पहुंच जाते हैं। ठीक है, और फिर वहां पर जाके अब इनका क्या होगा, तो हम यहाँ पर समझते हैं। अब देखो, जब ये किसी मस्कीटो के अंदर पहुंच गए हैं, तो मस्कीटो के अंदर इनसाइड द मस्कीटोज गट ऑफ मस्कीटो, मानी कि उसका जो स्टमक, फोर गट, मिड गट, हाइंड गट, ये होता है ना मस्कीटोज के पास में, तो गट जो होता है वहां पर पहुंच गए ये। जब वहां पर पहुंच जाएंगे तो वहां जाके गैमेटोसाइट्स जो है गैमेट फॉर्मेशन करेंगे, अंडरगोस गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, जिसमें कि मेल गैमेट फॉर्मेशन मॉडिफाई होके बनता है। एक हमने माइक्रोगैमेटोसाइट देखा ना, इससे ढेर सारे मेल गैमेट्स बनेंगे आगे जाके। ठीक है, तो गैमेट फॉर्मेशन होगा, तो हमारे पास मान लो कि ये माइक्रोगैमेटोसाइट है और ये आरबीसी के अंदर था, तो लेकिन आरबीसी तो डाइजेस्ट हो जाएगा पहुंचते पहुंचते फीमेल के मस्कीटो के गट में, और ये हमारे पास मेगा गैमेटोसाइट है मान लो। ठीक है, तो माइक्रोगैमेटोसाइट जो होता है ना बच्चों, इसका इस प्रकार का कुछ मॉडिफाइड फॉर्म बनता है, इसको हम बोलते हैं एक्सप्लैजुलेशन होना, ऐसे करके बनता है। और इन सभी स्ट्रक्चर्स के ऊपर ऐसे करके फ्लेजेला लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। ये सब जो है ये निकलते हैं यहाँ से, और फिर अब जाके फाइनली ये फीमेल गैमेटोसाइट के ऊपर जाके फ्यूज करने की ट्राई करते हैं। ठीक है, देखो ऐसे करके, तो फिर फाइनली क्या बनेगा, फीमेल गैमेटोसाइट और स्पर्म जो है इनका फ्यूजन होके बनेगा यहाँ से जाइगोट। जो जाइगोट बनता है बच्चों वो कुछ ऐसा दिखता है, और इस जाइगोट को हम बोलते हैं मोटाइल जाइगोट। ये मूवेबल जाइगोट होता है, इसका नाम होता है ookinete। ये जो मोटाइल जाइगोट होता है बच्चों लोग, ये फीमेल मस्कीटो के स्टमक की वॉल को बोर करके उसमें छुप के बैठ जाता है, और यहां पर मल्टीपल फिजन परफॉर्म करना चालू करता है। गट की वॉल में, स्टमक की वॉल में। ठीक है, यहां पर मल्टीपल फिजन परफॉर्म करना चालू करता है, और फिर जब इसके रिजल्टेंट स्ट्रक्चर्स लिबरेट होना चालू होते हैं तो हम उनको बोलते हैं स्पोरोजोइड्स। ये स्पोरोजोइड्स मस्कीटो के ओपन ब्लड वॉस्कुलर सिस्टम की कैविटी, जिसको हम बोलते हैं हीमोसील, वहां पर लिबरेट होते हैं, और वहां से तैर के उसके सलाइवरी ग्लैंड में पहुंचते हैं, और फिर फाइनली जाके सलाइवा में स्टोर हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल लग रही है, आई अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। ठीक है, अगर तुम लोग चाहोगे कि मैम हम लोगों को मलेरिया की लाइफ साइकिल ड्रॉ करते नहीं आ रही है, दैट हाउ टू ड्रॉ दैट मलेरिया लाइफ साइकिल कंप्लीटली, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन कि हम लोगों को ये बनाना सिखा दीजिए।
If you will wish for this, then I will make a tutorial video for all of you how to draw the complete mosquitoes life cycle in one single video. Okay? बट अगर आप लोग बोलेंगे तो ही मैं ये करूंगी, अदरवाइज मुझे लगता है कि शायद तुम लोग अपने आप बना लेते हो. ठीक है, तो आप लोग बताना मुझे इफ यू वांट टू लर्न दिस, तो मैं तुम लोगों को एक प्रॉपर डायग्राम बनाने सिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप. ओके, चलिए, तो ये होता है मलेरिया की लाइफ साइकिल. तो इसमें हम थोड़ा क्विक रिविजन करने की ट्राई करते हैं. इफ वी विल स्टार्ट रिवाइजिंग दिस, तो मैं तुम लोगों को कैसे लिखवाने वाली हूँ. देखो, अब जो मैं तुम्हारे लिए करने वाली हूँ ये होगा तुम्हारे एक रिविजन जैसी चीज. ठीक है, जिसको मैं मतलब स्टेप बाय स्टेप तुम याद रख पाओ ऐसे ट्राई कर रही हूँ. तो देखो, मैं यहाँ पर 2 पार्टीशंस कर रही हूँ. ठीक है, ये वाला पार्टीशन मैंने बोल दिया मस्कीटो है. ओके, मैं लिखने वाला काम कर रही हूँ सब. ठीक है, ये वाला पार्टीशन मैंने बोल दिया ह्यूमन है. ठीक है, अब हम इसमें शॉर्ट फॉर्म में साइकिल को लिखते हैं. तो देखो, सबसे पहले मैंने ये मच्छर बना दिया यहाँ पर. तुम इमेजिन करना कि ये मस्कीटो का वो स्टिंग है जिससे कि उसने हमारी ब्लड के अंदर अपना सलाइवा डाल दिया. तो उसने हमारी बॉडी में क्या भेज दिया है, स्पोरोजोइड्स भेज दिए. थोड़ा अच्छे हैंडराइटिंग में लिखती हूँ ताकि आप लोगों के लिए इजी रहे अंडरस्टैंड करने के लिए. इससे ज्यादा अच्छे हैंडराइटिंग मेरे से एक्सपेक्ट मत करना प्लीज. स्पोरोजोइड. ठीक है, ये स्पोरोजोइड हमारे ब्लड में आ गए. ओके, वाया सलाइवा ऑफ फीमेल एनाफिलीज. ठीक है, फीमेल एनाफिलीज. ठीक है, चलो अब क्या होगा, दे विल बी गोइंग इनटू द वेयर गोज टू लिवर. ठीक है, और वहां पर क्या करते हैं, परफॉर्म्स मल्टीपल फिजन टू फॉर्म मीरोजोइड्स. ठीक है, फिर मीरोजोइड्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मीरोजोइड्स गोज टू आरबीसी. ठीक है, और वहां जाके क्या होगा, दे विल बी गोइंग टू द आरबीसीज एंड वहां जाके भी अगेन परफॉर्म्स मल्टीपल फिजन, जो कि एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, टू फॉर्म शाइजोजोइड. ठीक है, एंड गैमेटोसाइट, दोनों बनते हैं. ठीक है, फिर क्या होगा यहां से, मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट इन ब्लड. ठीक है, अभी हम सिर्फ साइकिल पे ध्यान दे रहे हैं. मैंने मलेरिया के अंदर क्या होता है ये बिल्कुल नहीं बताया, हम सिर्फ साइकिल पे ध्यान दे रहे हैं. ठीक है, अब देखो, अब क्या होगा, मस्कीटो का क्या होगा, टेक्स ब्लड मील फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन. किसी मच्छर ने मलेरिया इन्फेक्टेड पर्सन से ब्लड मील ले लिया. ठीक है, गैमेटोसाइट्स जो कि मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स हैं, पिक्ड इन ब्लड मील एंटर्स गट. ठीक है, वहां पहुंच गए. फिर क्या होगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट होगा, डिफरेंशिएशन होने के बाद में मेल एंड, ओके एक सेकेंड, हम पहले वो स्टेप लिख ही लेते हैं बीच में, डिफरेंशिएशन ऑफ गैमेटोसाइट जो हो रहा है. सो नेक्स्ट स्टेप इज डिफरेंशिएशन ऑफ मेल गैमेटोसाइट एंड फीमेल गैमेटोसाइट. हालांकि सिर्फ मेल का चेंज होता है, ऑफ गैमेटोसाइट टू फॉर्म गैमीट, टू फॉर्म गैमीट. इसके बाद में क्या होगा, जाइगोट फॉर्मेशन, फ्यूजन हो जाएगा दोनों का, मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट का. ठीक है, जाइगोट कैसा है, मोटाइल जाइगोट है जिसका नाम था ऊकाइनाइट. इसके बाद में क्या होने वाला है,
zygote settles in gut stomach wall and produce sporozoite asexually, ठीक है। और इसके बाद में फाइनली क्या होने वाला है, स्पोरोजोइट रीच सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मस्किटो, बस। और सलाइवरी ग्लैंड से फिर से स्पोरोजोइट ह्यूमन में आ सकते हैं। तो इस प्रकार से साइकिल कंटिन्यू रहती है, ठीक है। आई रियली होप कि तुम इसके अंदर डिफरेंशिएट करने में केपेबल हो। अगर नहीं हो तो मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा इजी कर देती हूँ उसको, मैं इनको सेपरेट कर देती हूँ ऐसे करके, ठीक है, ताकि तुम लोग डिफरेंशिएट कर पाओ कि कहाँ से कौन सा पॉइंट आ रहा है। Okay, students, so this is all cycle of your plasmodium. देखो थोड़ा इजी हो गया ना। इससे क्या होगा, हमारा स्टेटमेंट्स कौन से किधर के हैं ये तुम्हें मालूम रहेगा। एंड लास्ट इज दिस, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। नाउ तुम लोगों ने ये नहीं सोचा कि यहाँ पर ऐसी कौन सी स्टेज है जिसके कारण से हमारे को बॉडी में फीवर और चिल्स आते हैं जब हम मलेरिया सफर कर रहे होते हैं। तो ठीक है, तो अब आप यहाँ पर इस डायग्राम को ध्यान से देखते हैं सब लोग। जब हमारा आरबीसी रप्चर हो रहा था बच्चों, ये वाला स्टेज, ये वाले स्टेज के ऊपर आरबीसी रप्चर हो रहा है, तो क्या हमारे ये आरबीसी में जब एंटर हुए थे तो इन्होंने कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की होगी क्या? ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। इन्होंने हमारे हीमोग्लोबिन को डिग्रेड किया, हमारे हीमोग्लोबिन से न्यूट्रिशन ऑब्टेन किया और मल्टीपल फिजन के समय उस न्यूट्रिशन का इस्तेमाल किया। तो हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो डिग्रेड जब हुआ तो उससे एक पिगमेंट अराइज हुआ, और उस पिगमेंट को हम लोग बोलते हैं हीमोजोइन। ब्रेकडाउन प्रोडक्ट होता है ये हीमोग्लोबिन का, ठीक है। हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट होता है हीमोजोइन। मैं लिख देती हूँ, ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन इज हीमोजोइन। प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन इज हीमोजोइन, ठीक है। तो अब जो ये ब्रेक डाउन प्रोडक्ट हमारी बॉडी में लिबरेट हुआ है ना, इस हीमोजोइन पिगमेंट के कारण से हमारी बॉडी में फीवर्स एंड चिल्स आते हैं। ठंड देके बुखार जो हम बोलते हैं ना, मलेरिया में कप कपी छूटती है, इंसान को बुखार आता है, बहुत तेज हाई ग्रेड फीवर आता है, पर्सन को मसल्स में भी दर्द होना चालू हो जाता है। मसल्स में दर्द हमेशा किसी भी फीवर में हो सकता है अगर वो फीवर हाई ग्रेड है, तो चाहे वो टाइफॉइड का फीवर हो, चाहे वो कोरोना वायरस के कारण जो फीवर आया था वो हो, चाहे वो डेंगी फीवर हो या वो मलेरिया फीवर हो। अगर बुखार बहुत तेज होता है तो मसल्स में दर्द एक स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। आई होप कि आप लोगों को ये पूरा समझ में आ गया है। मैंने एक थोड़ा शॉर्ट लेक्चर बनाया है ये वाला, इसका रीजन ये है कि आप लोग प्रॉपरली मलेरियल लाइफ साइकिल को समझ पाए और उसको अंडरस्टैंड कर पाए प्रॉपरली, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ योर टॉपिक। ओके, हमने आज दो डिजीज पढ़ी हैं, एक है अमीबियासिस और एक है हमारे पास में मलेरिया। Okay, so do not forget to tell me in the comment section whether you want a diagram for the same or not. If you want that diagram, I will make a tutorial video for all of you how to draw the diagram on the digital board. ठीक है, मैं तुम लोग को proper digital board पे बना के दिखाऊंगी इसका diagram। चलिए, so अगले क्लास में मिलते हैं बच्चे लोग। हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोगों की, क्योंकि डिजीजेस कंप्लीट हो गए हैं, we will be starting with the immunity portion। इम्यूनिटी के अंदर हम लोग एंटीबॉडीज वगैरह जो है बाकी चीजें हैं वो पढ़ना चालू करते हैं। सो प्रिपेयर वेल, तुम लोगों की बोर्ड एग्जामिनेशंस के डेट भी ऑलरेडी आ चुके हैं, एंड आई विश कि तुम लोगों का 30 मई तक इतना ज्यादा अच्छा हो जाए बायोलॉजी कि तुम्हें सुबह उठ के रिवाइज भी नहीं करना पड़े और तुम एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाओ। Stay tuned. Do not forget to like and subscribe our channel, which is Amrita Raval Biology and Gravity Circle for Chemistry.